टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 मई से 31 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त अर्थात डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत को कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ रुपए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता कर्ज यानी कि इमरजेंसी असिस्टेंस लोन दिया है? इसका सही उत्तर है $1 अरब यानी कि 7500 करोड़ रुपए। तमाम आलोचनाओं के बाद किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम करने की छूट संबंधी फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को निरस्त कर दिया? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फेसबुक ने हाल ही में एनिमेटेड इमेज बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है जिफी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2020 में कितनी रहने की संभावना है? इसका सही उत्तर है 1.2%। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? इसका सही उत्तर है सी रंगराजन। केंद्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है 74%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को कॉमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का ऐलान किया? इसका सही उत्तर है 50। केंद्र सरकार ने किन प्रदेशों में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का घोषणा किया? इसका सही उत्तर है केंद्र शासित प्रदेशों में। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया? इसका सही उत्तर है सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण व लॉन्चिंग, अंतरिक्ष यात्रा और दूसरे ग्रहों की खोज तथा रिमोट सेंसिंग। केंद्र सरकार ने पीपीपी के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर यानी कि परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इनका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा? इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 मई। किस देश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। विश्व दूरसंचार दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 मई। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 मई। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है अम्फान। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? इसका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 18 मई। विश्व हाइपरटेंशन दिवस
कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 मई। किस देश के मशहूर कॉमेडियन जेरी स्टीलर का 11 मई को निधन हो गया? इसका सही उत्तर है अमेरिका। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किस निकाय की स्थापना की है? इसका सही उत्तर है चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि REPF। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार अम्फान सुपर साइक्लोन से पहले ऐसा महातूफान किस वर्ष आया था? इसका सही उत्तर है 1999। पहले यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी भारत में रिलीज हुई है जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तां है? इसका सही उत्तर है फांग फांग। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 मई। ICGS सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया? इसका सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। इस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है जल जीवन मिशन। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। रेलवे ने मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में पहले 12,000 हॉर्स पावर का इंजन WAG 12 नंबर 60027 को 19 मई 2020 को चलाया। ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? इसका सही उत्तर है 6वां। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किन हिस्सों को भी दिखाया है? इसका सही उत्तर है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। नियमों का पालन नहीं करने पर RBI ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसका सही उत्तर है 14। रत्नाकर मतकरी का निधन 17 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया। वह किस भाषा से जुड़े प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक थे? इसका सही उत्तर है मराठी। भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यानी कि INLCU L57। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात नारेडको का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है राजेश गोयल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी कि DTIS को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 400 करोड़ रुपए। सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल किस द्वीप पर हुआ? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर। आपको बता दें कि लैंडफॉल का मतलब तूफान के मुख्य केंद्र का जमीन से टकराना होता है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 6 करोड़। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी आर्थिक मदद दी है? इसका सही उत्तर है $20 लाख, लगभग 15 करोड़ 14 लाख रुपए। किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है विनय बधवार। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है जिन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर अपनी ई बुक लॉन्च की?
इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 मई। वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है कारमेन रेनहार्ट। भारतीय और चीनी सेना के बीच लद्दाख के किस झील के पास झड़प हुई? इसका सही उत्तर है पैंगोंग त्सो, लद्दाख। नाबार्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है गोविंदा राजुलू चिंटाला। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 मई। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे सभी पुराने वीडियोस का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? इसका सही उत्तर है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। विश्व मापिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 मई। भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है दिलीप ओमेन। विश्व जैविक विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 मई। कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव यानी कि नकारात्मक रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले नकारात्मक वृद्धि दर यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1979, जब भारत की वृद्धि दर -5.238 दर्ज की गई थी। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका सही उत्तर है 4%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ईएमआई की छूट दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर है 31 अगस्त। सर्वाधिक पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है दूसरा। आपको बताते चलें कि सर्वाधिक पीपीई किट्स का उत्पादन वर्तमान में चीन में किया जा रहा है। किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया, जिसके तहत एक देश दूसरे देश की सेना की हवाई निगरानी की छूट है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। प्रधानमंत्री ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 1000 करोड़। ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली? इसका सही उत्तर है साई इंग वेन। ताइवान की वर्तमान प्रेसिडेंट साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन 2 सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया यानी कि आभासी रूप से हिस्सा लिया? इसका सही उत्तर है मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान। किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.65 अरब घन मीटर से घटकर कितना रह गया? इसका सही उत्तर है 2.16 अरब घन मीटर। रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका सही उत्तर है 17%। चीनी कंपनी टिकटॉक ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है केविन मेयर। विमानन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है 25 मई।
हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नजदीक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ? इसका सही उत्तर है कराची। विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है? इसका सही उत्तर है आभास झा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है प्रवासन आयोग। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह पर कमजोर हो गया है? इसका सही उत्तर है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच का क्षेत्र। कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का 23 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस शहर के रहने वाले थे? इसका सही उत्तर है मथुरा। कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर का पूरी तरह से सौरकरण का काम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है जिनेथ बेडोया लीमा। विश्व में पहली बार किस निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स। यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर है D10 यानी कि डेमोक्रेटिक 10। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 31 मई। लॉकडाउन 4.0 को खत्म करके सरकार ने 1 जून से 30 जून तक के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या रखा है? इसका सही उत्तर है अनलॉक 1। योगेश गौर का 29 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस पेशे से संबद्ध थे? इसका सही उत्तर है गीतकार। भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है। यह किस महाद्वीप से उड़कर यहां पहुंचे हैं? इसका सही उत्तर है अफ्रीका। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 30 मई। सांसद वीरेंद्र कुमार का 29 मई को निधन हो गया। वह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? इसका सही उत्तर है केरल। डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि वाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर है 4 साल। किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए कितनी राशि के फंड की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 6,250 करोड़। केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET का नया नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध तोड़ लिए और इसे चीन का कठपुतली बताया? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है 3.1%। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है 4.2%। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्हें उनकी पार्टी बरसातु से बर्खास्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर है महातिर मोहम्मद। IT कंपनी विप्रो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है थियरी डेलापोर्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका
इसका सही उत्तर है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हुई। इस स्क्वाड्रन का नाम बताएं। इसका सही उत्तर है फ्लाइंग बुलेट्स। लद्दाख में पैंगोंग झील के बाद अब किस घाटी में भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई? इसका सही उत्तर है गलवान घाटी। किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है राजीव जोशी। हाल ही में बच्चों की पुस्तक द इकाब बॉग को ऑनलाइन निःशुल्क जारी किया गया है। यह किस मशहूर लेखक की कृति है? इसका सही उत्तर है जेके रॉलिंग। चीन ने इस वर्ष दोबारा माउंट एवरेस्ट पर अपनी सर्वेक्षण टीम भेजी है। टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? इसका सही उत्तर है 8,844.43 मीटर। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।